हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो और जो भी चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह 10:30 बजे से। और आज मेरा जो नाश्ता वगैरह है ना, वो भी बहुत लेट हो रहा है, क्योंकि आज ना मैं सुबह अपनी बेटी के स्कूल चली गई थी, क्योंकि उसकी टीचर की कल कॉल आई थी कि आज ना स्कूल में पीटीएम है, तो जाना आना ज़रूरी है। तो इसी वजह से बेटी के साथ ही मैं सुबह में चली गई थी, और हस्बैंड को कहीं जाना था तो बोल रहे थे कि तुम ही हो आना स्कूल, बाकी मैं तो जा नहीं पाऊँगा। तो इसी वजह से ना मुझे जाना पड़ा स्कूल। और फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने ना मम्मी को नाश्ता वगैरह कराया था, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि चलो तुम स्कूल हो आओ, बाकी जब तक ना मैं घर पे हूँ और दोनों बच्चों को ना मैं देख लूँगी। तो फिर मम्मी भी आज थोड़ा सा देर से गई थी अपनी ड्यूटी पे। बाकी यहाँ पे फिर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे देखिए अपने लिए नाश्ता बनाया, मम्मी को कराया। और ना वैसे तो नाश्ता वगैरह तो मैंने सुबह ही बना दिया था, मतलब सब्जी वगैरह जो थी वो सुबह ही बना दी थी, क्योंकि बेटी के ना लंच बॉक्स में मुझे देना पड़ती है, और वो ना काफ़ी देर से आती है ना। सर्दियों में ऐसा रहता है, स्कूल थोड़ा लेट का होता है ना, तो बच्चे थोड़ा देर से ही आते हैं। तो इसी वजह से सुबह मैं सब्जी वगैरह ही बना लेती हूँ, ताकि सबको खिला सकूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने बनाई थी आज मिक्स वेज की सब्जी। तो वो उसी से फिर मैंने भी जल्दी जल्दी से फटाफट मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। और सुबह में मैं जब अपनी बेटी के साथ गई थी ना, तो केवल मैं बिस्किट वगैरह ही खा लिए थे मैंने सुबह में। मैंने कहा आके आराम से करूँगी नाश्ता, क्योंकि सुबह में ना बहुत जल्दी जल्दी सब कामों को रहता है। तो हस्बैंड भी गए थे, तो उन्हें सुबह सुबह फिर उनको भी मतलब नाश्ता वगैरह दिया था। और ऐसा रहता है, सबका सुबह में ही जाना रहता है। तो आज थोड़ा मम्मी को लेट हो गया था, क्योंकि स्कूल चली गई थी ना बेटी के साथ, इसी वजह से। और उसके स्कूल में कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, वो भी मुझे सबमिट करना थे, तो मैंने सोचा चलो वो भी हो जाएंगे। और मैडम बुला रही थी कि आज आना ज़रूरी है, कुछ मतलब साइन वगैरह थे ना वो रह गए थे, तो वो भी आज कंप्लीट कर दिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए नाश्ता तो हो गया था, उसके बाद फिर ना मैंने मशीन वगैरह भी लगा दी थी। स्कूल से आने के बाद मैंने कहा मशीन लगा दूँ, तो जो कपड़े वगैरह है ना वो धुल जाएंगे। और शादी में गए थे ना, तो वहाँ भी काफ़ी कपड़े थे, तो वो भी मैंने सोचा ये भी धो देती हूँ। तो पहले राउंड में तो मैंने वही धुले थे। और यहाँ पे ना कपड़े इतने ज़्यादा थे ना कि मुझे मतलब अपनी बैल्कनी में भी मैंने डाल दिए थे। और फिर मैंने सोचा ना जो बचे कुचे कपड़े हैं ना वो छत पे भी डाल दूँगी, क्योंकि छत पे मतलब धूप अच्छी खासी हो रही थी। तो जो छोटे छोटे कपड़े थे ना वो अधिकतर मैंने ना नीचे ही डाल दिए थे, क्योंकि हवा में ना उड़ जाते हैं। बाकी जो भी कपड़े वगैरह थे ना वो मैंने सोचा ना छत पे डाल दूँगी, क्योंकि छत पे ना फिर धूप भी अच्छे से मिल जाती है, और फिर आज हवा भी इतनी तेज़ नहीं चल रही है, आराम से सूख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस देखिए कपड़े फैलाने के बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि गोलू ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। और ना जैसे कि अगर मैं कपड़े वगैरह फैलाती हूँ ना छत पे, तो गोलू और विधान जगते होते हैं ना, तो साथ में ही जाते हैं। तो मुझे ना डर भी लगता है छत पे कपड़े डालते हुए, क्योंकि ना बंदरों को कुछ पता नहीं रहता, बंदर ना एकदम से आ जाते हैं, कुछ नहीं पता बंदरों का। और मुझे डर लगता है कहीं बच्चों के ना काट लें। तो इसी वजह से अधिकतर ऐसा होता है, बच्चे सोते होते हैं तभी मैं डाल के आती हूँ। पर मैंने सोचा नहीं, अभी मैं डाल आऊँगी ना तो सूख जाएंगे कपड़े, क्योंकि आज बंदर वगैरह थे वो थे नहीं। तो अधिकतर होता है कि होते हैं छत पे, क्योंकि अधिकतर यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत है ना, तो इसी वजह से आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं अब जो करूँगी अपने बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी, क्योंकि आज ना फ्रेंड्स मेरा सुबह में कोई भी काम नहीं हो पाया था, क्योंकि बेटी के साथ चली गई थी ना, तो फिर कोई भी काम नहीं हुआ था। तो जो ज़रूरी काम था, जैसे नाश्ता वगैरह बनाना था, सुबह की झाड़ू बस वही हुई थी, बाकी कोई भी काम नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा चलो मैं आके ना आराम से कर लूँगी, क्योंकि सुबह सुबह में बहुत ही जल्दी जल्दी सारा काम किया जो करना था, क्योंकि टाइम सुबह में कम रहता है और काम रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड्स ना अभी जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं, तो सर्दियों में दिन रहते हैं छोटे। तो फ्रेंड्स सुबह से शाम तक कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब दिन छोटे होते हैं ना, तो काम तो वही रहते हैं, पर दिन छोटे होते हैं ना, तो पूरा दिन अधिकतर ऐसा रहता है ना, सुबह में अगर काम थोड़ा सा देर से होते हैं ना, तो पूरा दिन ही काम ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गोलू को तो मैंने सुला दिया था, क्योंकि गोलू रो रहा था, बाकी विधान अभी नहीं सोया था। और विधान तो अधिकतर पता है शाम के टाइम ही सोता है, बहुत ही कम होता है जो दिन में सो जाता है, वरना अधिकतर ना शाम के टाइम ही सोता है। तो यहाँ पे विधान तो अपने खेल में लगा है, बाकी मैं अपने काम वगैरह हैं उन्हें फटाफट निपटा लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मतलब 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा था और अभी मेरा सारा काम है वो भी पड़ा हुआ है। देखिए मैंने ना आज मेरे सारे काम ही लेट हो गए। तो दिन ना ऐसा लगता है ना 1 बजे के बाद ना दिन तो ऐसा ढलता जाता है, मतलब कब वो रात हो जाती है पता ही नहीं चलता है। और जब आप काम करते हो ना तो फिर तो मतलब काम में कभी पता ही नहीं चलता है कि रात कब हो गई, एकदम से हो जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फटाफट मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह है वो उसको लगाया और उसके बाद ना मैं अपना जो फ्रिज है ना उसको साफ़ करूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना डस्ट वगैरह देखिए आई जाती है, तो फ्रिज ना अधिकतर मुझे ना डेली ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि फ्रिज में ना सामान वगैरह रहता है तो बार बार खोलो बंद करो ना तो उससे फ्रिज जो होता है गंदा हो जाता है, तो मुझे डेली ही साफ़ करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना देखिए मैंने जो अपने काम वगैरह थे वो निपटाए, उसके बाद बेटी के आने का भी टाइम हो गया था तो बेटी आ गई थी यहाँ पे। तो पहले तो आ जाती थी बेटी 1:30 बजे तक आती थी, अब ना अब जो है ना 2:30 बजे तक आती है बेटी स्कूल से। तो उसके बाद मैंने उसकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह मतलब चेंज करवाई, क्योंकि ना अपनी यूनिफ़ॉर्म वगैरह वैसे तो वो चेंज कर लेती है पर ना इधर उधर जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह होती है ना वो फेंक देती है ना, तो सुबह में दिक्कत पड़ती है। तो इसी वजह से ना मैं टाइम से उसकी जो यूनिफ़ॉर्म वगैरह है वो उठा के रखती हूँ ताकि सुबह में मिल जाए। तो यहाँ पे उसके लंच बॉक्स वगैरह है ना वो भी निकालूंगी, और कभी कभी अगर मैं भूल भी जाती हूँ तो वो नहीं निकालती है ना, तो फिर ना ऐसा रहता है कि उसका लंच ना उसमें बैग में ही रखा रह जाता है। तो इसी वजह से मुझे ना ध्यान से ये काम करना पड़ते हैं बच्चों के। और यहाँ पे देखिए ना हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि आज ना तहरी बना लेना, तो फिर मैंने ना फिर तहरी भी बना ली थी। और फिर यहाँ पे मैं सिद्धि को भी मतलब दे दूँगी खाना और हस्बैंड को भी दूँगी। तो यहाँ पे फटाफट ना मैंने देखिए 2 प्लेट्स लगा ली हैं। और ऐसा रहता है ना कि सर्दियों में खाना ना ठंडा अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, और अगर आप गरम गरम खाना खाते हो ना तभी अच्छा लगता है, बाकी जो चावल वगैरह होते हैं वो तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं ठंडे। तो यहाँ पे ना जब भी बेटी स्कूल से आती है ना तभी जब उसका जो मन करता है मैं बना देती हूँ, बाकी आज हस्बैंड भी आ गए थे ना तो इस वजह से मैंने और भी बना लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने ना देखिए चटनी, लाल चटनी होती है ना वो रख ली थी, और यहाँ पे प्याज और जो दही वगैरह है ना उसको मैंने लगा लिया है प्लेट्स में, और उसके बाद मैं सबको दूंगी खाना और आप लोग भी खा लीजिए आके खाना। तो फ्रेंड्स मेरा ना पूरा दिन ऐसा ही निकल जाता है काम में, और सर्दियों में तो मुझे ना जब काम मेरे मतलब सुबह में नहीं होते हैं ना तो फिर पूरा दिन ही मुझे नहीं पता चलता मेरा कब निकल गया, और ना 1 मिनट का भी ना मुझे ना आराम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं जैसे कि विधान तो सोता नहीं है तो फिर मुझे ना उसके लिए जगना पड़ता है, मतलब आराम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे देखिए हस्बैंड को खाना खिलाया, सिद्धि को खाना खिलाया, सिद्धि का थोड़ा बहुत जो काम था वो करवाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा फटाफट मैं ना क्लीनिंग कर लेती हूँ किचन की, क्योंकि अभी ऐसा रहता है ना कि मतलब दोपहर का जब खाना होता है ना तो 4 बजे तक ही मतलब सारा जो है किचन की साफ़ सफाई मेरी होती है। बाकी ऐसा रहता है हस्बैंड नहीं आते हैं ना तो फिर इतना काम नहीं रहता है, बाकी हस्बैंड आते हैं ना तो फिर बोलते हैं तो उनके हिसाब से भी खाना मुझे बनाना पड़ता है। तो आज ना हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी ना तो इसीलिए घर पे आ गए थे, और यहाँ पे बस देखिए खाना पीना होने के बाद ना मैं पूरे किचन की सफाई करूँगी, और फिर सिद्धि की ट्यूशन जाने का टाइम हो गया उसको भी ट्यूशन भेजूँगी, क्योंकि अभी ऐसा लगता है ना जब 4 बजते हैं ना तो ऐसा लगता है कि रात होना शुरू हो गई है, और एकदम से दिन कब ढल जाता है ना फ्रेंड्स पता ही नहीं चलता है, पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल जाता है, घर के बच्चों के कामों में ना खुद के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल पाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे किचन की सफाई हो गई थी, उसके बाद ना मैं धुलूँगी बर्तन। तो 1-2 बर्तन तो मेरे सुबह के थे वो नहीं धुल पाई थी, वो जो मेरे ही थे वो मैंने सोचा धो लूँगी मैं बाद में। तो अब सारे बर्तन हैं वो मैं धुल के रख देती हूँ। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसे हो जाता है, क्योंकि ऐसा रहता है ना कि बच्चे कभी कभी परेशान करते हैं, और आज सारा काम ही मेरा लेट शुरू हुआ ना तो लेट ही ऐसा रहता है, जिस दिन लेट हो ना काम उस दिन लेट ही ख़त्म होता है। तो पूरा दिन ना मेरा काम जो होता है ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता, और काम तो आप जितने करो ना उतने ही और ऐसा लगता है काम बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए पूरे किचन की साफ़ सफाई करने के बाद ना मैंने पोछा वगैरह लगा लिया।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं ना आपसे मिल रही हूँ सीधा मतलब 4 बजे के बाद सीधा मैं आपसे ना शाम को 6 बजे के टाइम मिल रही हूँ। और यहाँ पे ना फ्रेंड्स एक काम ख़त्म नहीं होता है, दूसरा काम हम लोग गृहिणियों का ना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अब मैं कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी। तो फ्रेंड्स ना आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और फ्रेंड्स जो भी चैनल पे पहली बार आया हो, जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और प्लीज़ अपनी प्यारी से कमेंट करना मत भूलेगा। आज के ब्लॉग का एंड बस मैं यहीं पे करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।